वंदन मैम। आत्मा हाँ। वंदन सभी को। अच्छा रहा अभी। मैं आपको बताती हूँ, आप बताओ मुझे कि ना, एक तो आपकी आवाज में कुछ कुछ वर्ड्स मुझे सुनाई दे रहे थे। और मैंने देखा ना, तो एक क्रिश्चियन लोग जो शादी में पहनते हैं ना, वैसे गाउन पहने एक लेडी थी। और मुझे वाइब्रेशन आ रहा है। थोड़ी हेल्दी, मतलब मेरे जैसी थी। और उसने ऐसे क्रिश्चियन लोग का कैसे ऐसे माथे पे हम्म रहता है ना शादी में, वो हम्म पहना था। हम्म और यहाँ पे ऐसे मोती की उसको हैंग किया था। और वो ना केक कटिंग कर रही थी। और ऐसे हम्म ऊपर देख रही थी केक कटिंग, और मुझे नहीं पता, मुझे वाइब्रेशन बहुत, मैं रोने लगी। मुझे नहीं पता, पहले तो मुझे आपकी याद आई, इस वजह से थोड़ी मैं इमोशनल हो गई थी। पर फिर वो शांत हो गए। फिर वापस ये दिखी ना, तो ऊपर देख रही है केक कट कर रही है, ऊपर देख रही है केक कर रही है, तो पता नहीं मुझे क्यों रोना आने लगा। और फिर ना 3 4 बार ऐसे हुआ, और फिर एकदम से ना ऐसे ऊपर देखते समय उसका चेहरा डरावना, ऐसे मतलब वो मुझे डराने लगी। तो मेरे मन में, हृदय में से जाप निकलने लगा, जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम। और मैं बिल्कुल भी डरी नहीं। मैंने बोला मैं अभी किसी से नहीं डरती, बाबा जी और पत्री जी मेरे साथ है। फिर मतलब मुझे डर नहीं लगा, मैं स्टेबल थी। और जैसे उसने फेस चेंज किया ना, तो मेरा रोना भी बंद हो गया, मतलब। फिर उसके बाद हम्म मुझे अंधेरे में एक बड़ा सा घर दिखा। घर मतलब वाड़ा बोलते हैं ना शायद। मुझे वाइब्रेशन आ रहा है ना अंदर, तो झंझनाहट हम्म हो रही है। तो घर जैसे दिखा, मुझे लगा कि वहम है, पर फिर वापस से दिखा। और फिर मैं तो इसका अभी क्या करना है। तो मैं अपने आप ही धीरे धीरे अंदर गई। तो मुझे लगा पता नहीं अभी अंदर क्या होगा। मैं स्टेयरकेस में ऊर्जा स्वरूप में थी वो, ऐसे वाइट कलर की। फिर मैंने बोला पता नहीं अभी अंदर जाके क्या होगा। तो मैंने बोला कि मेरे साथ बाबा जी है और पत्री जी है। तो एक हाथ बाबा जी का पकड़ा, एक हाथ पत्री जी का पकड़ा, ऐसे करके मैं ऊपर ऊपर गई। मैंने बोला अभी मुझे कुछ नेगेटिव तो देखना नहीं है, जो भी है मुझे उनको लव एंड लाइट देना है। तो मैंने फर्स्ट फ्लोर पे, मतलब वो ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर का ही था, तो पूरे वहां पे मैंने लाइट दी। और मतलब बाबा जी और ये भी थे मेरे साथ ऊर्जा स्वरूप में ही, मतलब ये तीन मुझे दिख रहे थे। लव और लाइट, लव और लाइट। फिर पहले रूम में मैं, तो व्हाइट कलर का ऐसे बड़ा सोफा था और उस पे कोई बैठा था, तो मैंने कहा ये तो बाबा जी है यहाँ पे तो। पर फिर हम्म पता नहीं, मतलब वहां पे कुछ तो चालू था, एनर्जी लेवल पे घूम रहा था, ये था, कोई राजा था, पता नहीं, मतलब वो चीज है ना, मुझे समझ में नहीं आई, सिर्फ कौन है वो भी समझ में नहीं आया। पहले बाबा जी की सिर्फ झलक दिखी और एनर्जी लेवल पे चालू था। और मैं बोलती गई लव एंड लाइट है, लव एंड लाइट है। फिर थोड़ी देर के बाद ना वहां से एक वाइट प्रकाश घर के अंदर से निकला और ऊपर की तरफ गया। और उसके बाद ना वो प्रकाश गोल्डन लाइट में टर्न हो गया। और उसके बाद ना मेरा शरीर इतना हल्का हो गया कि मुझे सब वो जो था ना, सब मेरे अंदर से निकल गया, मेरी बॉडी बहुत लाइट हो गई और मैं एकदम रिलैक्स हम्म हो गई। फिर उसके बाद मैंने देखा ना, तो मेरी स्पाइनल कॉर्ड मूव कर रही है राइट और लेफ्ट दोनों साइड पे। तो मैंने ऑब्जर्व किया कि कौन सा चक्रा घूम रहा है। तो मैंने एक के बाद एक ऑब्जर्व किया ना, तो मेरे सारे चक्रा राइट घूम रहे, एक चक्कर मार रहे, एक चक्कर लेफ्ट मार रहे, राइट चक्कर और लेफ्ट चक्कर। फिर उसके बाद ना मुझे पहले भी डायना हेडन का फोटो बार बार, मतलब वो दिख रहा था। पर वो जो लेडी थी ना, वो डायना हेडन नहीं थी, क्योंकि वो हेल्दी थी मेरे जैसे। फिर तुरंत मुझे कृष्ण भगवान की वो फोटो दिखी। जनरली वो सब जगह नहीं होती, छोटा सा मुंह है और उनका मुगट है, मतलब वो मैं हम्म आपको भेजूंगी। और मेरे अंदर से गाना निकलने लगा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, जय हम्म वासुदेवा, वो वाला गाना। और मैं बस वो गा रही थी और मेरी स्पाइनल कॉर्ड घूम रही थी।
और मतलब मैं बहुत रिलैक्स हो गई उसके बाद, मतलब तो हम्म, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो जो भी हम्म। रिलीज हुआ क्या हुआ पता नहीं। और नहीं, दूसरा देखो, एक तो पहला आपने शेयर किया, जो लड़ी का बताया गया, वो तो फील हुआ कि वो आप स्वयं को देख रहे हैं, आपका पास लाइफ। हाँ हाँ, सिर्फ आपका वहाँ टेस्ट आपको किया गया कि अ, अभी होगा, मैंने कल ही बताया बहुत टेस्टिंग होगी। हाँ, तो आपको, आप स्वयं को ही डरते हो कि अपनी, आपके अंदर का डर को उन्होंने निकाला। जो भी उस जन्म में आप फील करते थे, उस दृश्य को अभी आप दृष्टा या साक्षी भाव से आप देख रहे हो कि हाँ, ये अलग पर्सन के साथ हो रहा है, ये ऐसी है। पर वो डर उसके अंदर था, और वो फेस के स्वरूप में चेंज हो रहा था। वो आप उसको देख रहे, आपको लग रहा है कि वो आपको डरा रही है, नहीं, आप आपको ही देख रहे हो कि वो जो भी है फेसिंग चेंज हो रहा है, वो डर है, वो डर निकल रहा था। तो यहाँ एक तो आपकी टेस्टिंग हुई है, उसके साथ आपका रिलीज भी हुआ है, और भी होगा। मैं यही बोलूंगी, और भी होगा। सिर्फ रेडी रहना है, साक्षियों से देखना है। बहुत सुंदर अनुभव है, और बाबा जी ने जहाँ लेकर गए, वो कोई तो दिव्य स्थान होगा, मुझे ऐसा लगता है। आप, उन्होंने आपको दिखाने की कोशिश की, पर कोई बात नहीं, पूरा आप देख नहीं पाए या समझ नहीं पाए, पर धीरे धीरे वो क्लियर हो जाएगा। हम्म, और मैं मुझे समझा कि मैं ही हूँ, पर जब वो चेहरा चेंज हुआ ना, डरावना ऐसा है, तो फिर मैं कंफ्यूज हो गई कि पता नहीं कि ये पास्ट लाइफ है कि। और मैं सोच रही हूँ कि मैं मेरी पास्ट लाइफ देख के रो क्यों रही हूँ, मतलब मुझे वो उस क्वेश्चन आया। जन्म में जीत, उस जन्म में जीत। जैसे देखो, अभी समझाने के लिए, कितने तो मास्टरों का इनर चाइल्ड स्टक होता है या खराब हुआ है। बहुत उस आत्मा ने बचपन में ऐसे कोई दृश्य देखे या ऐसे परिस्थिति को झेला है। अभी तो वो बहुत ऊपर से सबको स्वस्थ दिख रहा है, बहुत आराम से, आनंद से जीवन को जी रहा है। पर ध्यान के दौरान वो स्वयं ही अपने इनर चाइल्ड को देखेगा, तो वो भी रोएगा, क्योंकि उसको पता चलेगा कि अरे कितना इस छोटे आत्मा ने या इस इनर चाइल्ड ने सहा है, देखा है, फील किया है। तो उसके लिए आपको रोना आएगा, क्योंकि उस वक्त के दर्द को, इमोशन को आप इस टाइम में, इस स्थान पे आप महसूस करेंगे। इसलिए बोलते हैं ना कि हर एक को प्रेम देना चाहिए, और दूसरे के हृदय के दुख को भी समझने के लिए उतना हमारा हृदय भी सॉफ्ट होना चाहिए। तो आपने वही महसूस किया जो उस लेडी के अंदर भैया जिस भी प्रति डर था उस जन्म में, वो देख रहे थे आप। आपको डर भी लग रहा था, पर वही सब जो समझ पाए आप। Yes, yes. और दूसरा मैं शेयर करना चाहती हूँ, जिस दिन से गायत्री मंत्र चालू हुआ ना, उसी दिन से मुझे वो अनहद नाद सुनाई, टू टू करके अनहद नाद जो फर्स्ट होता है ना, वो सुनाई देना हम्म, शुरू हुआ था। और मैं गौर करती थी ना, तो मुझे समझ में आता था कभी वो ब्रेन से आ रहा है और कभी वो हार्ट से आ रहा था। मतलब आ हम्म, ही रहा है, अभी भी मैं बैठती हूँ मेडिटेशन में वैसे। और थोड़े दिन पहले ना बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ, मतलब मैं मौन ध्यान सुबह करती हूँ ना, आपने बताया था। हम्म, तो मौन ध्यान में भी ना मैं ट्रांस में चली गई, और ट्रांस में मुझे एक म्यूजिक सुनाई दे रहा है, और मैं उसके ऊपर मतलब मेडिटेशन कर रही हूँ, मैं भी मेडिटेशन कर रही हूँ, और ट्रांस के अंदर वापस मैं वही म्यूजिक पे मेडिटेशन कर रही हूँ। तो मैं इतनी खुश हो गई कि अभी वहां पे मेरे लिए म्यूजिक बज रहा है और मेडिटेशन हम्म। के लिए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। थैंक यू बेटा। धन्यवाद। मैं धन्यवाद शरीफ। थैंक यू बिजल मैम। राजेश्वरी मैम अनम्यूट कीजिए। आत्मवंदन माँ आणि आत्मवंदन। ग्रुपमध्ये कोटी कोटी आत्मवंदन. आजचं ना ध्यान म्हणजे खूप डीप आणि खूप छान होतं. मी जेव्हा श्वास घेत होते ना, मला असं वाटत होतं की मी श्वास सोडतच नाहीये, म्हणजे ठेवलाय हम्म, असंच. हम्म, असा मी ते सोडतच नाहीये. मी ते पाहत होते श्वासाकडे, मी सोडतच नाहीये.
मी असंच ठेवलं आणि ऊर्जा जी होती ना ठेवल्यानंतर ती खूप भरपूर होती. मी फक्त असंही म्हणत होते की मी ब्रह्मांडातली पूर्ण ज्ञान आणि ऊर्जा हे ज्ञान घेण्यासाठी मी इथं आले. आणि परत जेव्हा असं म्हणत होते की योगिनी माताचं जेव्हा मला आठवण किंवा ते जे त्यांचं मी जेव्हा नाव घेतलं म्हणजे मनातच तेव्हा तर त्यांची ते ऊर्जा एवढी वरती अशी जात होती. असे छोटे छोटे मला असं पिरॅमिड सारखं असे दिसत होते आणि ते वरती जात होते आणि मी श्वासाकडे मी प्रत्येक वेळेला लक्ष देत होते ना तर ते श्वास माझा असा खाली येतच नव्हता असं म्हणजे ते घेतलेलं यस, होतं. बहुत सुंदर। वो आणि स्थिति बहुत अच्छी होती है कि जिसे हमें अंदर से ही बताया जाता है कि अरे श्वास ले लो अभी, तो हम श्वास को भी भूल जाते हैं, इतने गहरे ध्यान में उतरते हैं। बहुत ये स्तर बहुत अच्छा है। आणि मला बहुत एक असं वाक्य आलं की सृष्टी के जन्म से ही तेरा मेरा वास्ता म्हणजे असं ब्रह्मांडाचा आणि माझं नातं सृष्टीचा जन्म तेव्हापासून आहे असं मला त्याच्यामध्ये हे नाही. आणि मला काल पण असा अनुभव सांगायचा होता. काल पण जेव्हा घेतलं होतं ना तर मला काल एक मुलगी दिसली आणि त्याच्या मागे एक प्रकाश दिसला आणि त्या मुलीची अशी आकृती होती म्हणजे प्रकाशाची अशी आणि ती माझ्याकडे येत होती. मी तिला खूप थांबवण्याचा प्रयत्न होते की तू थांब तिथं थांब ध्यान कर ती कशासाठी येते. मी घाबरली नव्हती तेव्हा पण ती डायरेक्ट आली माझ्या जवळच आली मध्ये आली का कुठं आली माहित नाही पण ती आली आणि नंतर परत आणखीन एक दुसरी मुलगी आली ती पण बसली आणि माझ्या समोर एवढा एक असा खांब तयार झाला ते पूर्ण असं म्हणजे इथून ते पूर्ण ब्रह्मांडापर्यंत ते गेलं म्हणजे सूर्य चंद्र तिथपर्यंत गेलं तो ते खांब इथून वरतीपर्यंत आणि परत एक कोणती तरी गोष्ट काहीतरी गोष्ट आहे मी रेडी आहे असं म्हटल्याच्या पुढे ती अशी कट झालेली मला दिसली. मी मधूनच म्हणते मैं रेडी हूँ असं तर मी असं कट झालेली मला ती दिसली आणि मला वासुकी नाग आहेत ना ते दिसले आणि त्यांचे मग तेव्हा ते दिसले ना तेव्हा तर त्यांच्या बाजूला असं ग्रीन परत पर्पल अशा कलरचं असं ते धूर नसतो का पूर्ण असं ते धूर दिसला आणि ते पण दिसले आणि परत अशी सीडी दिसली आणि ती सीडी पण अशी होती की ते नागच होते म्हणजे त्यांचेच ते हे होते आणि ते पूर्ण खूप असं धूर होत म्हणजे धूर म्हणजे ते कलर ते असं होतं बहुत आणि सुंदर। मी जेव्हा काल क्रिया साधना केली ना तर त्याच्यानंतर थोड्या वेळाने जेव्हा बसले की मला तुमची आठवण झाली आणि मी की जेव्हा तुमचा हा ग्रुप चालू झाला होता आणि तेव्हा मी असं म्हणले होते की मला असं वाटते की तुम्ही माझे गुरु असावं म्हणजे होण्याची इच्छा आहे माझी अशी पण ती माझी पूर्ण झाली ती का होती माहित नाही पण याचं कारण आता कळालं की का होती ही ओढ तर ती आज मला ती कळाली आणि मला एक असं तुमचं हे झाल्यानंतर असं एक लिहायला आलं की गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णू गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः गुरु ज्ञान है गुरु दिशा है गुरु समर्पण का भाव है गुरु गीता का सार है गुरु ब्रह्मांड का महाद्वार है गुरु विश्वास है गुरु आशीर्वाद है गुरु हर रहस्य गुरु हर रहस्य की वो चावी है जो हर आत्मा के भाव को खोलती है गुरु मार्गदर्शन का स्थान है गुरु हर आत्मा के परिवर्तन का महाभाग है गुरु हर संकट में फंसी आत्मा का प्रकाश है हर सांस में बसी आवाज है गुरु के मंत्र जाप की यह जो क्रिया साधना है यह परमात्मा को जानने का यह रास्ता है गुरु की यह साधना उस दिव्य प्रकाश तक पहुंचाने का शुभ अवसर है असं भरपूर आहे पुढे बहुत सुंदर, हृदय को छूने वाले वर्ड्स, बहुत ही सुंदर। थैंक यू, थैंक यू। बहुत थँक्यू सुंदर। मॅम थँक्यू
थैंक यू। थैंक ये यू। सत्य है। राजश्री मैम जब से 2022 से जुड़े हैं तब से पता नहीं जो भी उनको था दिखाया गया था, जो पास्ट लाइफ का है, तो उन्होंने मुझे कॉल किया था, नंबर कहाँ से तो लेकर तब से वो कांटेक्ट में है, और तब से उनकी एक इच्छा थी कि अ, आप ही मेरे गुरु बन जाओ। और मुझे ये भी नहीं पता था कि हाँ गुरु दीक्षा का प्रोग्राम होगा। मैं बोलती थी कि नहीं नहीं, मैं गुरु नहीं, मैं सिर्फ माध्यम हूँ, बाबा जी जो भी दे रहे हैं ज्ञान हम सभी को लेना है। पर पता नहीं था कि जैसे इन्होंने उनकी इच्छा जाहिर की वैसे ही वो कंप्लीट भी हो गई, यानी हमारे आत्मा से आने वाला आवाज वो सत्य होता है। यस, थैंक यू रजिस्टर हृदय से धन्यवाद शेयरिंग के लिए। थैंक यू राजेश्वरी मैम। शीतल मैम अनम्यूट कीजिए। आत्मवंदन मॅडम. हाँ, हिंदी माझं में बात अनुभव. करेंगे तो सभी को ना ओके थोड़ा ओके, ठीक आसान आहे होगा ठीक बाकी के लोगों के लिए। आहे. माझा अनुभव असा आजचा आया कि आज का आया. मैं जब शुरू में बैठी थी ना, आज मुझे दोपहर को 3 बजे से ना मेरी छाती में फिर से ऐसा अकड़न सा हो गया है. हम्म, तो मैं बैठने से पहले वो अपने आप से बोली थी कि आज शायद ये कोई ब्लॉकेज आया नहीं, मतलब उसे हम्म, निकलना है. तो हम्म, क्रिया दीक्षा का अभ्यास भी करने पर थोड़ा सा वो फर्क पड़ा. उसके बाद फिर से इतना बढ़ गया ना वो ऐसा पूरे हृदय चक्र पे. तो मैं उसी सोच में थी हम्म, कि क्या भाव है क्या भाव है. आप कहती जा रही थी लहरों के, वो भी सुन रही थी मैं, लेकिन उधर मैं अटकी थी कि मुझे मतलब इधर पेन हो रहा है ना क्या, इसे हम्म, निकलना है. फिर हम्म, वैसे विचारों की चक्र धारा बढ़ती रही. आपकी आवाज भी मेरे कान पे आ रही थी. आप क्या कह रही थी, आप हमें जाना है उस स्थान पे, ऐसा ले रहे गोल्डन प्रकाश, वो सब मैं सुन रही थी. फिर मुझे ऐसा कुछ कहा कि उसे छोड़ो, इधर क्या चल रहा है उसके साथ चलो, आगे बढ़ो. हम्म, फिर मैंने भी कहा अपने आप से, नहीं नहीं मुझे नहीं सोचना अभी, जो भी होगा वो मेरा कर्म है, उसे स्वीकार करती हूँ और आगे बढ़ती हूँ. उसके हम्म, बाद इतना ही शब्द कहा. फिर उसके बाद मुझे इतना हृदय चक्र में इतना वाइब्रेशन बढ़ा, इतना वाइब्रेशन बढ़ा कि मैं फिर आपकी सब बातें सुन रही थी. लेकिन मैं पूर्ण जागृत अवस्था में, मुझे सब समझ में आ रहा था कि क्या चल रहा है क्या नहीं. लेकिन मुझे ऐसा इस जगह पे लेके गए, सिर्फ शायद वो विष्णु भगवान ही थे. जो उनके लेफ्ट साइड पे पहले देखा तो पूरा गोल्डन प्रकाश था चेहरे पे उनके. तो ठीक से बोले चेहरा नहीं दिखाई दिया. उसके बाद एक साइड से देखा ना मैंने उनका चेहरा, तो ब्लू हम्म, कलर का दिखा. हम्म, ब्लू कलर का देखा, और नहीं, सिर्फ खाली मेरा हाथ दिखाई दिया ना, तो मेरा पूरा हाथ ऐसा गोल्डन कलर का दिखाई दे रहा मेरा हाथ. तो मैं चेहरा हम्म, देखने के लिए बोली, तो चेहरे पे ऐसा एकदम से ऐसा लाइट सा फोकस मार दिखाई दिया. तो अरे हाँ, ये तो मेरा चेहरा है. फिर उसके बाद है ना, उन्होंने ऐसे ब्राउन कलर का एक बुक था, और उसमें ना पूरा गोल्डन कलर का डिजाइन था. कुछ तो उस हम्म, पर नाम मुझे इतना मतलब नहीं दिखा, लेकिन वो एक तुलसी का पत्ता, पूरा पूरा डंडा था उसका. तो हम्म, उस उन्होंने ना उसके ऊपर रखा, और एक तुलसी का पत्ता है ना पहले पन्ने पे खोल के पहले उस पर रखकर मेरे हाथ में उन्होंने दिया. हम्म, फिर उसके बाद अच्छा, उन्होंने ना दिमाग उनके मतलब राइट साइड पे हाथ लगाया दिमाग को. मुझे कुछ ही कह रहे थे वो इशारे से, वो हम्म, मुझे समझ में नहीं आ रहा. लेकिन उसके बाद में एकदम डीप में जाने के बाद ना, आप शायद हाँ ललिता माता की, हाँ देवी की माता की एनर्जी कनेक्ट हुई बोली ना. हम्म, तो उनके एनर्जी कनेक्ट होने के बाद भी बोली कि मुझे जो चल रहा है ना पीछे, मतलब शरीर के अंदर तकलीफ, उसके बारे में नहीं सोचना, मुझे आगे बढ़ना है. उनसे भी मैंने यही कहा. फिर हम्म, एकदम से ना ब्लू कलर का जो हमारे तिरंगे में रहता है ना, वो अशोक चक्र, एकदम हम्म, से मेरे आंखों आंखों के सामने एकदम से ऐसा क्लियर डट आ गया वो. और वो गौतम बुद्ध की मुझे ना पूर्ण ऐसी इतनी सुंदर उनकी प्रतिमा थी ना, बहुत सुंदर उनका वो चेहरा था. और हम्म,
उनके बाद है ना, मैं उनके नजदीक गई ना, तो उन्होंने ना मेरे हाथों में कुछ तो बांधा है, मेरे लेफ्ट हाथों में कुछ तो बांधा है उन्होंने। वो मुझे ठीक से नहीं दिखाई दिया। हम्म, और उन्होंने ना बड़े ऐसे सौम्य स्वरूप में अपने आंखें बंद करके, मतलब ने क्या, कुछ तो ऐसा दिलासा देने के बाद कैसे ऐसे कहते हैं, हम्म, वैसा हम्म, कुछ तो उन्होंने मुझे कहा। मुझे ऐसा फील हुआ उनके उस करने से। और उन्होंने हाथों में जब बांधा ना, तो मेरे हाथों मतलब मेरे ना पूरे चक्रज में इतना वाइब्रेशन था, हम्म, पूर्णतः नीचे के चक्र के मूलाधार पीछे का पूरा पूरा एकदम हम्म, से। तो मुझे ऐसे पीछे से ना, मैं जो तकिया लेके बैठी थी ना, तो मुझे पीछे से भी किसी ने धक्का दिया था आगे बढ़ने। हम्म, आज मतलब मैं एकदम से टाट हो गई थी। हम्म, हम्म। आज का मुझे इतना मतलब अनुभव आया है। बहुत सुंदर अनुभव। आपको भगवान विष्णु जी के दर्शन हुए, गौतम हाँ। बुद्धा जी के हुए, और यही जो भी मैं फील कर रही हूँ अभी, देखो वो बुक जो दिया, वो आपको ज्ञान को ग्रहण करना है, वो हम्म। ज्ञान आपको आत्मसात करना है। शायद वो हम्म। आपको नाम भी आप बाद में आपको प्राप्त होगा। ध्यान में बैठ के पूछिए मास्टरों से कि कौन सी वो कोई ग्रंथ था, या उस जो भी है उसका नाम क्या था। हम्म। तो वो आपने शायद किया होगा उस ज्ञान को प्राप्त, तो याद दिलाया जा रहा था आपको। और यही जो मास्टर्स बताते हैं कि छोड़ना है, यानी आप ध्यान में बैठे हो और फिर भी हम्म। आपका चेस्ट में दर्द है, वहां ध्यान जा रहा है, इसका मतलब आप भौतिक में हो। हाँ, वही इसलिए हुआ था उन्होंने क्योंकि मैसेज दिया ना कि उसको छोड़ना है। छोड़ो उसे। दर्द हम कहाँ, हाँ कहाँ महसूस करते हैं, शरीर पर। तो आपको ध्यान में शरीर फील हो रहा है, तो आप डीप ध्यान अवस्था में उतरे नहीं हैं। तो कितना भी दर्द होता है, तो हम डीप उतरते हुए तो वो दर्द महसूस नहीं होता, ना ही हमें हमारा शरीर महसूस होता है। तो वो बता। आपको गाइड कर देता है हर समय कि ये ज्ञान मिल रहा है, उसको ग्रहण करो और उसको छोड़ो। तो आपको अच्छे से वो राह दिखा रहे थे। तो बहुत सुंदर है, जैसे कि आपने फील किया सांत्वन या प्रेम भरी भाव से वो आपको बताना चाहते हैं कि डरो मत, हे हम्म। दिव्य मास्टर हम सभी के साथ, तो डरना नहीं है। ओके, ओके। थैंक यू, बहुत सुंदर आपका अनुभव। थैंक यू, शरण की थैंक यू। शीतल मैम, अपना अनुभव शेयर करने के लिए। दीपिका मैम, आपका हैंड रेस था, प्लीज अनम्यूट कीजिए। नमस्कार सभी को। शिल्पा मैम आपको नमस्कार। मैंने एक छोटे बच्चे का हाथ देखा, और वो गोल्डन कलर का हाथ था, जो बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, 2 साल ऐसे। उसने एक स्क्वायर सा पकड़ा हुआ था गोल्डन, उसमें सर्कल से में बहुत तेज रोशनी आ रही थी, और वो मेरे मुंह पे बहुत तेज उस रोशनी को ऐसे होता ना मेरे फेस के ऊपर। और फिर उसको देखते देखते मैं ना ट्रांस में चली गई। मैंने ये देखा, मेरे तो बाद में पता चला कि पता नहीं क्या क्या चल रहा है। ये बहुत देखा। सुंदर। थैंक यू शेयरिंग के लिए। बहुत सुंदर। थैंक यू। छोटे छोटे दिव्य मास्टर दिख रहे, तो हम अनुभव का आनंद उठाना है, आगे बढ़ना जी। है। थैंक यू शेयरिंग। मास्टर्स और कोई है जो अपना अनुभव शेयर करना चाहता है तो प्लीज हैंड रेस कीजिए। इसका नहीं है तो हम क्लोज करेंगे। आप सभी का इन्फिनिटी आनंद कुंज ध्यान सत्र में जुड़ने के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। शुभ रात्रि। धन्यवाद ऑल मास्टर। शुभ रात्रि।